तमिलनाडु में एक फिल्म स्टार की एंट्री ने राजनीति का पूरा खेल बदल दिया है। एक्टर विजय अब सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। तो क्या विजय द्रविड़ राजनीति का नया चेहरा है या तमिलनाडु में शुरू हो चुकी है द्रविड़ पॉलिटिक्स 2.0? नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तमिलनाडु की राजनीति में इस बार सबसे बड़ा नाम अगर कोई बनकर उभरा है तो वो है अभिनेता विजय। फिल्मों के सुपरस्टार विजय अब राजनीति के भी बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं और उनकी पार्टी टीवीके की एंट्री ने तमिलनाडु की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया है। लेकिन उत्तर भारत के बहुत से लोग अब भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर विजय की राजनीति है क्या वो डीएमके जैसे हैं, क्या वो कांग्रेस की लाइन पर है या फिर बीजेपी के विरोध की राजनीति कर रही है। क्योंकि विजय एक तरफ मंदिर भी जाते हैं तो दूसरी तरफ चर्च में भी नजर आते हैं। उनका पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। पिता ईसाई, मां हिंदू और उनकी पार्टी खुद को सेक्युलर सोशल जस्टिस की राजनीति बताती है। विजय जिन नेताओं और विचारकों का नाम लेते हैं उनमें पेरियार भी है, डॉक्टर अंबेडकर भी, कामराज भी और तमिल गौरव की प्रतीक रानी वेलु नाचियार भी। यहीं से शुरू होती है द्रविड़ राजनीति की कहानी, जिसे उत्तर भारत में बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस की राजनीति नहीं रही। यहाँ दशकों तक राजनीति द्रविड़ विचारधारा के इर्द गिर्द घूमती रही। अंग्रेजों के दौर में मद्रास प्रेसिडेंसी में जस्टिस पार्टी बनी, जिसका आरोप था कि कांग्रेस ब्राह्मणों के प्रभाव वाली पार्टी है और समाज में जाति के आधार पर भेदभाव कायम रखना चाहती है। फिर आए पेरियार, जिन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया। उन्होंने जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवाद और हिंदी थोपे जाने का खुलकर विरोध किया। उनकी राजनीति का मूल विचार था जन्म से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। इसी विचारधारा से आगे चलकर डीएमके बनी। अन्ना दुरई और करुणानिधि जैसे नेताओं ने फिल्मों और थिएटर को राजनीति का हथियार बनाया। फिल्मों के जरिए सामाजिक न्याय, तमिल पहचान और द्रविड़ गौरव का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया। फिर एमजीआर आई और एआईएडीएमके बनी और तमिलनाडु की राजनीति दशकों तक डीएमके और एआईएडीएमके के बीच घूमती रही। अब उसी राजनीति में विजय की एंट्री हुई है, लेकिन विजय खुद को पुरानी द्रविड़ राजनीति से थोड़ा अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। वो पेरियार का नाम लेते हैं लेकिन मंदिरों के खिलाफ नहीं बोलते। वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं लेकिन सनातन विरोध की राजनीति से दूरी बनाकर चलते हैं। वो तमिल पहचान की बात करते हैं, नीट जैसे मुद्दों पर छात्रों की आवाज उठाते हैं और साथ ही युवा राजनीति की नई भाषा बोलते हैं। यानी विजय की राजनीति द्रविड़ राजनीति का नया संस्करण माना जा रहा है। एक ऐसी राजनीति जो सामाजिक न्याय, तमिल गौरव और सेक्युलर सोच को आज भी पीढ़ी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब बड़ा सवाल है कि क्या विजय तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के लंबे राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती दे पाएंगे और क्या द्रविड़ राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। 100 बात की एक बात, विजय को समझना है तो सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर नहीं बल्कि तमिलनाडु की पूरी द्रविड़ राजनीति और उसके इतिहास को समझना पड़ेगा। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।